89.6 FM में आप हो आरजे प्रतीक्षा के साथ, और आज का शो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं CMD अपेक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर SB झंवर। सर, सबसे पहले तो मैं आपका हमारे स्टूडियो में वेलकम करती हूँ पूरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। सर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आप गंगानगर में अपेक्स हॉस्पिटल लेकर आ रहे हैं, तो ये अपेक्स हॉस्पिटल लाने का जो विचार है आपका कैसे आया? क्या इसके पीछे की क्या मोटिव है, क्या कहानी है इसको लाने की? इसका जो मूल कारण है, दो कारण है। एक तो चूंकि मेरा जो शुरू में मैंने 72 से लेके 81 तक सूरतगढ़ में सरकारी नौकरी की, और इस तरह से मुझे गंगानगर ज़िले से, जो पहले सिर्फ गंगानगर ज़िले था, अब हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़ हो गया, मेरा बड़ा लगाव है। ओके। और ये पूरा जो एरिया है मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं चूंकि हॉस्पिटल पूरे राजस्थान में खोल रहे हैं, तो क्यों ना हम गंगानगर में भी एक हॉस्पिटल खोलें। और दूसरी बात है, जो अच्छे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें सब में हम चाहते हैं कि हमारी सेवाएं पहुंचे, और इसी को मानते हुए गंगानगर को हमने चुना कि गंगानगर में भी अपेक्स होना चाहिए। सर, बहुत प्यारा सा इनिशिएटिव जो है वो आप हमारे शहर में लेकर आ रहे हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि अपेक्स के आने से यहाँ के लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ अपेक्स हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। हमारे सब आज से करीब 7-8 साल पहले हमने सवाई माधोपुर में हॉस्पिटल खोला। वहाँ कोई साधन नहीं था। हाँ जी। तो जैसे ही हमने अपेक्स वहाँ खोला तो हमने कैथ लैब लगाई, न्यूरोसर्जन लाए, न्यूरोफिजिशियन लाए, कार्डियोलॉजिस्ट लाए। तो कैथ जब सरकारी अस्पताल में कोई साधन नहीं थे, कोई कैथ लैब नहीं थी, कोई न्यूरोसर्जन नहीं, कोई न्यूरोफिजिशियन नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे कोई नहीं था, लेकिन अपेक्स एक ऐसी संस्था थी जहाँ पे ये सारे साधन थे। तो हमारा एम ये होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो लोग रहते हैं उनको भाग के हर जगह जयपुर आना या बड़े शहरों में आना, ये बंद कब होगा। बिल्कुल। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने ये सब काम गंगानगर में शुरू करने का सोचा है। सर, अब जैसे आप गंगानगर में तो अपेक्स ला ही रहे हैं, बट मैं आप पे आती हूँ कि आपके माइंड में कैसा है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है, ये जो इतना प्यारा थॉट है वो आपके माइंड में कैसे आया? मैं चूंकि बीकानेर में मैं जन्मा हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र है ना गंगानगर जिला ही रहा है। हाँ जी। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 10 साल यहाँ पे काम किया है। मेरा लोगों से बड़ा जुड़ाव था। यहाँ के लोग ऐसा मन से लोग बहुत पसंद करते हैं। जो लोग काम करने वाले होते हैं उनको यहाँ के लोग बहुत चाहते हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए अभी भी मुझे गंगानगर जिले छोड़ा हुआ करीब आप देख लें 40 साल से ऊपर हो गए, अभी भी लोग मुझे प्यार करते हैं, मुझे याद करते हैं। अभी भी जो आते हैं तो एक बार मेरे हॉस्पिटल जयपुर आते हैं तो मेरे से मिलना पसंद करते हैं, और हमेशा यही कहते हैं, साहब आप एक बार गंगानगर में क्यों नहीं शुरू करते हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर, जैसे आपने बताया कि हर कोई आपसे इतना प्यार करता है, और मैंने देखा है कि लोग आपसे खुद मिलने भी आते हैं। आज मैंने बहुत देखा कि बहुत से लोग काफ़ी पुराने हैं जो आपसे स्पेशली मिलने आए, और मैंने सुना है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं। तो इस एज में भी आप कैसे खुद को मोटिवेट रखते हैं और इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी कैसे आती है आप में? मेरा हमेशा एक स्वभाव रहा है, मैं नेगेटिव थॉट बहुत कम रखता हूँ। मैं हमेशा पॉजिटिव माइंड का आदमी हूँ, और ये जो पॉजिटिव मेरा माइंड है ना, वही मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता रहता। अगर कोई आदमी गलती भी करता है तो मैं उसको समझा देता हूँ, लेकिन मैं कभी ये नहीं कहता कि भाई तुमने गलती कर दी अब मैं तुम्हें डांट फटकार करना, ऐसा नहीं। मैं उसको बहुत प्रेम से समझाता हूँ। बहुत ऊंची आवाज़ में कहीं बोलने का मेरा स्वभाव नहीं रहा है, और भगवान के ऊपर मेरा असीम विश्वास है, और यही कारण है कि ईश्वर ने मेरे को इतना आशीर्वाद दिया है। मेरे दोनों बच्चे हैं, इतना बड़ा काम कर रहे हैं पूरे राजस्थान के लिए। तो मुझे लगता है कि भगवान कोई निश्चित रूप से मेरे साथ है, और मुझे ये कह रहा है कि आप आगे बढ़ते रहो। बहुत ही प्यारा थॉट है सर आपका। तो अब मैं वापस अपेक्स पे आती हूँ। अपेक्स के आने से गंगानगर के लोगों को यहाँ पर क्या चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं? जब अपेक्स पूरी फॉर्म में यहाँ आएगा, हाँ जी, तो अभी जो हर छोटी छोटी बातों में, इमरजेंसी में, कार्डियक के लिए, हार्ट के लिए या न्यूरो के लिए, हर बार ट्रॉमा, मेन जो सबसे बड़ी कारण होता है हृदय रोग और एक ट्रॉमा।
मैं ये चाहता हूँ कि ये दो जो बीमारियां हैं ना, हार्ट के रिलेटेड बीमारियां, ट्रॉमा के रिलेटेड बीमारियां, इन दोनों का अगर आप अच्छा सा इलाज करें तो लोगों को जयपुर जाने की या आसपास में बठिंडा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उन्हीं दो चीज़ों का हमारे ऊपर कंसंट्रेशन रहेगा, और इन दो चीज़ों को लाने से हमें ये लगता है कि हम यहाँ की लोकल जो पब्लिक है उसका बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। सर ये तो बात की मैंने गंगानगर के लोगों की। अगर मैं अपेक्स की बात करूं तो अपेक्स गंगानगर के अलावा और इसकी कहां कहां ब्रांचेस, और आने वाले 5 सालों में आपका क्या विजन है अपेक्स को लेकर? हमने ये सोचा है कि पेन राजस्थान में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का नेटवर्क बिगेस्ट नेटवर्क है अपेक्स। अभी हमारे 8 हॉस्पिटल हैं, और करीब करीब जो बड़े बड़े जिला या डिवीजन हेडक्वार्टर सब पे है। एक हमारा वेस्टर्न राजस्थान जो जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये पार्ट जो इस क्षेत्र में अभी नहीं गए हैं, और हमारा अभी आगे का टारगेट रहेगा आगे के 2-3 साल में कि हम जोधपुर जो वेस्टर्न राजस्थान के एरिया है उसमें अपनी सेवाएं शुरू करें, सो दैट पेन राजस्थान एपेक्स का एक प्रेजेंटेशन हो और पूरे राजस्थान को एपेक्स अपनी सेवाएं दे सके। सर अपेक्स की अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि आपके पास अलग अलग ब्रांचेस भी हैं। अगर गंगानगर में देखें, अपेक्स जब खुलता है तो नए लोगों में क्या नई उम्मीद जगेगी, और आपको क्या लगता है उन्हें ऐसी फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलने वाली हैं जिसके बाद लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है अपेक्स के साथ रहेंगे? देखो, हमारा एक एपेक्स का कल्चर है। एपेक्स का कल्चर ये है कि पेशेंट फर्स्ट। बिल्कुल, हम हमेशा कहते हैं पेशेंट की जो है ना उसको प्रायोरिटी पे रखो। स्टाफ के लिए एक ट्रेनिंग, हमारा जो एपेक्स कल्चर ये कहता है पेशेंट को प्रायोरिटी पेशेंट है हमारी, उनको ही देखभाल अच्छी तरह से करो। जो आर्थिक जो फाइनेंशियल पार्ट है वो होता ही है निश्चित रूप से, लेकिन हम फाइनेंशियल पार्ट को इतना रखते हैं कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लगे। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी जो है ना हमारा कल्चर, एपेक्स कल्चर है, वो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को बहुत पसंद आएगा। और मन में जो सेवा का भाव, जो हम हमारे स्टाफ के अंदर ये कहते हैं, मन में सेवा का भाव जरूर रखो। और भाव जो है सेवा का, वो अगर पेशेंट को जाता है कि ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेशेंट की देखभाल अच्छी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लोगों को ये बहुत ही अच्छा महसूस कराएगा। तो सर अब मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि गंगानगर वासियों को आप क्या मैसेज जो है देना चाहेंगे? गंगानगर वासियों को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अभी हमने एपेक्स की शुरुआत ही की है, अभी फुल फ्लेज शुरू नहीं किया है। अगले 2-3 महीनों में जब हम शुरू करेंगे तो एपेक्स जो है आपको इस तरह की सेवाएं देगा कि हर बार जो बात आपको जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मेरा पूरा विश्वास है। हमारी सेवाएं निश्चित रूप से बहुत अच्छी सेवाएं होगी, और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हम नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट है। सेवा का भाव सर्वोपरि, ये हमारा ध्येय है। सर बहुत ही प्यारा मैसेज जो है वो आपने दिया कि, और मैं यहाँ से हमारे जितने लिसनर्स हैं उनको यही बताना चाहूँगी कि अपेक्स के आने से गंगानगर में बहुत लोगों को बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं उनका मेन मोटिव आपकी हेल्थ है। और मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि हेल्थ को अगर आप हमेशा अपनी प्रायोरिटी बना लोगे ना तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हो। सर सबसे पहले मैं आपको ऑल द वेरी बेस्ट बोलती हूँ अपेक्स के लिए, जो आप यहाँ पर नई ब्रांच लेकर आ रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट सर। थैंक यू मेरवेज, थैंक यू रेडियो मस्ती, मेरे को यहाँ बुलाया, मेरे को ये मौका दिया, लोगों से रूबरू होने के लिए मुझे अवसर दिया। ये निश्चित रूप से मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। थैंक यू वेरी मच।